हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पे और देश के अन्य हिस्से में तमाम इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो तमाम दलों का आज एक प्रचंड प्रदर्शन रखा गया है। ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे ही नहीं दिख रहा है, ये देश के अन्य हिस्से में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी तहसील हैं, जितने भी जिले हैं, उस हर जगह पे आज ये प्रदर्शन हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रहा, इंडिया अलायंस के जितने भी राजनीतिक दल उस अलायंस में है वो तमाम लोग आज सड़क पर उतरेंगे और इनकी मांग यही है कि जिस तरीके से संसद भवन से सांसदों को निलंबित किया गया उसके खिलाफ आज ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं। और आपको बता दें कि हमारे पीछे आपको राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और भी देश के जितने अन्य राजनीतिक दल हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। तो हम आपको आज दिल्ली के जंतर मंतर को सीधा एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी लोगों का प्रचंड भीड़ है, जो शायद ही इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई राजनीतिक दल तमाम विचारधाराओं को एक साथ रख के एक अलग अलग मंच पे आपको ये तमाम नेता दिख रहे होंगे। लेकिन आज इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमाम राजनेता इंडिया अलायंस के जितने भी गठबंधन हैं वो तमाम आपको एक साथ एक मंच में हमारे पीछे दिख रहे हैं। तो अब देखना है कि आज के इस प्रदर्शन से आगे सरकार पे क्या कुछ असर पड़ता है। अब चलिए हम जरा लोगों से भी बातचीत करते हैं जो इस प्रदर्शन में आए हुए हैं, उनसे भी जरा बातचीत करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। मोदी की तानाशाही है, नरेंद्र मोदी की ईंट से बजाकर और उसको उखाड़ फेंकने के लिए आए, पता है आपको? बिल्कुल अत्याचार नहीं है तो क्या है? 143 पार्लियामेंट्रियन को 24 में आपको बताया मोदी जी अपने घर पे रहेंगे। देखो दो तरह का है, एक मोदिया बिंद है, एक मोतिया बिंद है। अरे जाट तो हम भी हैं, धनखड़ साहब ने सोचनी चाहिए, ये जाति का अपमान नहीं हो रहा। देखते हो प्रधानमंत्री कैसे कैसे करते पार्लियामेंट में। दीदी और दीदी 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, उसमें वाइस प्रेसिडेंट को नहीं दिखा। सबसे घटियापनी बात जर्सी का है, कांग्रेस की विधवा। इस सरकार को बदल दो, ये जाति पाति धर्म वरम देश का नाश कर देंगे। इंडिया अलायंस आज यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए ये मोदी की तानाशाही है। क्या तानाशाही? जो मोदी के गुंडे हैं, मोदी के गुंडे वो संसद में बैठे हैं। जो जनता ने चुने, जिनके पीछे 10 लाख लोग होते हैं, उनको संसद से बाहर निकाला जा रहा है। ब्रिजभूषण शरण शर्मा संसद में, टोनी गृह राज्य मंत्री आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिसके बेटे ने किसानों को कुचला, वो संसद में बैठा है। आपके रमेश विधूरी जो जातिवाद की बात करते हैं, मुस्लिम जातिवाद सूचक शब्द बोलते हैं, वो संसद में बैठे हैं। ये तानाशाही नहीं है क्या? क्यों? सबका अत्याचार है। क्या अत्याचार है? अत्याचार आदमी को निकाल दिया तो अत्याचार नहीं है तो क्या है? 143 पार्लियामेंट्रियन को, एमपीज को। तो आप लोग को कहा जा रहा था, ओम बिरला जी ने कहा कि आप लोग और सुरक्षा पैदा कर रहे थे, कह रहे थे शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाते। अरे शांत होंगे तो भैया, तो पहले ऐसे कैसे हुआ जब होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया? जवाब तो दिया ना। कहाँ जवाब दिया? टीवी चैनल के इंटरव्यू में जवाब दिया। आपको मालूम होना चाहिए जब वाले हैं ये, आप मोदी जी ऐसे हैं, ये सुबह उठते हैं ना, भाई मेरा चेहरा नजर आना चाहिए। शाम को घर सोते हैं, मेरा चेहरा नजर आना चाहिए, लेकिन इनका चेहरा तब नजर नहीं आता जब ये शौचालय जाते हैं ना। टीवी चैनल में जब पार्लियामेंट चलता है ना, तो ये रूल है कि आप बाहर में जी आते, आखिरी दिन देते जवाब। क्या कर रहे हो आप? इंतजार कर लेते आखिरी दिन, जैसे मोदी जी परंपरा है कि आखिरी दिन आज नहीं ले लो, कल देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? दिन है 24 में आपको बताया मोदी जी अपने घर पे रहेंगे, ये लास्ट है उनका लास्ट। 24 में मोदी जी नहीं आने वाले। नमो नमो को कहते हैं ना, गयो 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 रहेगा, नमो नमो नहीं रहेगा, गयो 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 होगा। अरे सब ये है, अंत हुआ है, इसका भी अंत हो जाएगा। ये सोच रहा है डिक्टेटरशिप। अब देखो इंडिया अलायंस बन गए ना, अब जो वोटों का बंटवारा होगा ना वो रुक जाएगा। कितना परसेंट इसका बोस है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में 37% वोट। अभी भी तो कहा जा रहा है इंडिया अलायंस नहीं बना, घपला अभी बोल रहा है। लोग कह रहे हैं, कौन सा लोग कह रहे हैं? अरे बीजेपी वाला तो बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे। अरे बीजेपी वाले तो बोलेंगे कि नहीं बना है, उसको अब नहीं दिखता है। देखो दो तरह का है, एक मोदिया बिंद है, एक मोतिया बिंद है। जिसको मोदिया बिंद हो गया है ना, उसको दिखे। अरे भाई इंडिया अलायंस है, परसों मीटिंग हुआ अशोका होटल में। अरे वो तुम नहीं देखो, दिस इज योर प्रॉब्लम। इधर सुनो, नहीं है तो आप क्यों परेशान हो? देखते हो प्रधानमंत्री कैसे कैसे करते पार्लियामेंट में, कैसे करते हैं? मिमिक्री दिखाओ आपको। एक पार्लियामेंट, एक प्रधानमंत्री देश का ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने बताओ पार्लियामेंट, आप कभी सुना है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वो किस तरह के? राहुल गांधी MP का उस पे क्या कहेंगे जो बाहर मिमिक्री हो रही थी उपराष्ट्रपति का? अरे वही तो कह रहे हैं, स्टार्ट किसे? हु हैज स्टार्टेड है? दीदी और दीदी 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, उसमें वाइस प्रेसिडेंट को नहीं दिखा कि भाई प्रधानमंत्री बोले। पार्लियामेंट में पहले किसने बोला है? पार्लियामेंट में मिमिक्री तो उसमें बोलना चाहिए ना, वाइस प्रेसिडेंट को उसमें भी कमेंट करना चाहिए। भाई आप इस तरह प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। 140 करोड़ का मदर ऑफ डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर है आप। मिमिक्री किसने स्टार्ट? ये संसद, ये प्रधानमंत्री जी किसी को कुछ भी कहें, इन्होंने ठेका नहीं लिया। किसको क्या कहा? नहीं किसी, सबको, सोनिया जी के लिए 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड है, सुपनखा, क्या नहीं बोला? नीतीश
नीतीश कुमार को बोला डीएनए खराब है, 2015 में बोला था ना डीएनए खराब है। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को बोलते तुम डीएनए खराब है? कभी सबसे घटियापनी बात, जर्सी का है, कांग्रेस की विधवा, ये सब प्रधानमंत्री का है? अच्छा, आपने तो 2-4 दिन पहले देखा वो बिदुड़ी जी, रमेश बिदुड़ी किस तरह का भाषा का प्रयोग किए थे। उन्होंने माफी मांगा ना, कहाँ माफी मांगा? उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेट किया, उसको सस्पेंड किया, शरण को बाहर कहाँ माफी मांगा? पार्लियामेंट के अंदर माफी मांगा। और पीछे में आपने देखा जो हमारे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे, कौन नाम है भूल गया, जो दिल्ली के एमपी है, वो हंस रहे थे ना, बाद में बोला कि नहीं मुझे नहीं कुछ समझ में। हर्षवर्धन जी बताओ, एक इस तरह की गाली जो लोग अभी हम रोड पर भी नहीं बोल सकते हैं, अरे हमारे देश के पार्लियामेंट में बोल रहे हैं इस तरह की। जुमलेबाज लोग हैं, सिर्फ जुमले कह सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये तीनों स्टेटों में भी 3 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चलने वाली, 3 महीने सरकार नहीं चलेगी। कोई भी देखो, इनके कोई भी बातें बोलते हैं मोदी की गारंटी, क्या हुआ? बोला 15 लाख, वही खत्म। सुनो मोदी का सुनो ना, 2022 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कितना अभी 2.75 है ना, 3.75 है, हो गया 5 ट्रिलियन का। 22 तक सबको पक्का मकान, मकान के अंदर जल के नल में जल, हो गया, सबको मिल गया मकान। नहीं मिला आपको मिला? आपको मिला? हमें तो नहीं मिला, इसलिए तो बोल रहा हूँ। किसको मिला बताओ ना? नहीं मिला, लोगों को मिला। अभी हिंदुस्तान में आज देखो, अभी देखा था इंडिया टुडे में नया, जब इन्होंने गद्दी संभाला था 1947 से लेकर 2000 तक 55 लाख करोड़ था कर्ज, आज भी दिया इंडिया टुडे में 205 लाख करोड़ हो गया। मतलब इसके राज में लगभग लगभग 150 लाख करोड़ कर्ज लिया इसने 10 बरस में। सोच लो, 150 लाख रुपया भी इंडिया टुडे में देखो, आज का भी न्यूज आया है अभी, तो देखो तो ये कर्ज ले करके इन्होंने माफ किसका किया? 25 लाख करोड़ रुपया 10 वर्ष में माफ किया। बड़े बड़े उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर दिया, उसमें मुश्किल से 2-2.5-3 लाख करोड़ रुपया आया है। मतलब 20-22 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ का बैंक में चूना लग गया 10 बरस में। आज भी ये सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है। क्यों कह रहे थे आप लोग अराजक तो घटना फैला रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे आप लोग, अच्छा राजनीति कर रहे हैं। सुनिए, संसद भवन के अंदर राजनीति होती है, कोई वहाँ घर गृहस्थी की बातें करने नहीं जाता। इस देश की राजनीति जो चल रही है उस पर चर्चा होती है, वो चर्चा का मंदिर है संसद भवन। ये कांग्रेस का धरना नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का धरना है। सभी पार्टियां शामिल है और सभी पार्टियों को पता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को बचा सकती है, क्योंकि याद रखिए कांग्रेस ही ने इस देश को आजाद कराया था और कांग्रेस ही इस देश को आजाद कराएगी। इस बात पे आते हैं, कल से एक चीज वो जाट बनाम किसान हो रहा है, किसान और जाट का कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जी का अपमान हो गया, वो किसान और देश के उपराष्ट्रपति का अपमान है। उन्होंने कहा जगदीप धनखड़ का आप अपमान करते थे, चलता अपने किसान और जाट और उपराष्ट्रपति का अपमान। सुनो, अगर उपराष्ट्रपति को इतनी चिंता होती जाटों की, तो जाट की लड़की थी साक्षी मलिक, जिसने इस बॉक्सिंग चैंपियन से अपने आप को पीछे कर लिया, कुश्ती से अपने आप को पीछे कर लिया, कुश्ती से अपने आप को पीछे कर लिया। किससे कर लिया? सुनो, कुश्ती से अपने आप को पीछे कर लिया। उसका कौन है कारण पता है आपको? जगदीप धनखड़ जी। वो कैसे? बताता हूँ ऐसे। जगदीप धनखड़ जी कौन है? जाट है। वो लड़की कौन है? जाट है। जाट को जाट की चिंता नहीं हुई, बताइए आप। तो ये सारे जाट समाज का चिंता करेंगे? जगदीप तो रहे हैं ना, कहाँ चिंता कर रहे हैं? कल भी प्रदर्शन हुआ, जाट नहीं हो रहा। आप सुनो, बताता हूँ। ये किसान आंदोलन के अंदर 750 से ज्यादा किसान जाट, सिख समाज जाट, दलित जाट, समझो मेरी बात, शहीद हुए। क्या उपराष्ट्रपति उस वक्त क्यों नहीं बोले? उनका खून क्यों नहीं खोला? बताइए। वो साक्षी मलिक जाट समाज की बेटी अपने आप को पहलवानी से दूर कर देती है, जाट समाज का खून नहीं खोला? मैं बता दूं, ये जो बांटने का काम कर रहे हैं ना जातियों में, सुनो मेरी बात, ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इनकी मंशा इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की है। सुनिए, 50 रुपए की दाल 200 रुपए की हो जाती है, बढ़िया चल रहा है। 14 रुपए किलो का आटा 44 रुपए किलो में चल रहा है, क्या बढ़िया हो रहा है? हवाई
हवाई चप्पल पहनने का हवाई चप्पल वाले जहाज पे चढ़ेंगे, चढ़ रहे हैं। कितनी बार चढ़ रहे हैं? अरे भाई पूछो, गरीबी से पूछो, गरीबों से, दलितों से पूछो, एक वक्त की रोटी खाने में मजबूर है वो कौन है? और उनको लालच देते हैं, चलो 500 रुपए रैली में चलो। बताइए आज ये जो लोग हैं ये बिना पैसे लिए नरेंद्र मोदी की ईंट से बजाकर और उसको उखाड़ फेंकने के लिए आए हैं, पता है आपको? बिल्कुल हमारी मांग ये है, हम देश की जनता को बताना चाहते हैं और हालांकि देश समझ भी रहा है धीरे धीरे। अब ये तानाशाही सरकार है, इतने सांसद को एकदम निलंबित करना, ये तो भैया विपक्ष का तो काम होता है। वो कह रहे थे कि संसद में आप लोग अराजक तो आप लोग मान ही नहीं रहे बात, और बाहर निकल के आपने धनखड़ जी का अपमान किया, जाट समाज का अपमान किया आप लोगों ने, और राहुल गांधी उसका वीडियो बना कहता जाट समाज का अपमान किया, बीजेपी वाले कह रहे हैं ना। उन्होंने खुद कहा, धनखड़ जी ने खुद कहा। अरे धनखड़ भुआ का जा रहा था, मैं भी जाट हूँ, ठीक है, और राष्ट्रपति है तब भैया कमाल कर दिया, ये कोई बात हुई? अरे जाट तो हम भी हैं। धनखड़ साहब ने सोचनी चाहिए, ये जाति का अपमान नहीं हो रहा। किसका अपमान? मैं एक बात सुन ले भाई, पहले धनखड़ की सुन ले। ये भैया उपराज्यपाल था पश्चिम बंगाल में, है जब भी ये नहीं कहता रहा था, है वहां से जो इसका ये भैया ये संघी जाट है, सुन ले मेरी बात। अब फिर कहोगे संवैधानिक पद है, ऐसी बात क्यों? भैया ये चुनाव हो रहा था राजस्थान में, ये कितने इसने दौरे करे हैं वहाँ पे पता है? संवैधानिक पद पे था, नहीं जाना चाहिए था इतने। चुनाव के दौरान ये दौरे करता है सारे राजस्थान में, तेजाजी महाराज के वहाँ भी गया, सारे सबने पता है। जब यार ये जाट आ रही है, जब मतलब ये बीजेपी के लिए, सुनो मेरी बात, जो बीजेपी का है किसी का अपमान हो गया तो जाति तो जोड़ दिया इन्होंने। ये जो ये पहलवान बेटी थी, जब ये जाति करते आंडे थे, हैं ये जो भूषण यो को क्या है इनका यो है, तो हम भी कह देंगे राजपूत था मारी छोड़ दिया, जाटों का अपमान कर दिया, ये कोई तरीका नहीं होता भाई साहब। कल वो बेचारी ने अपने जूते वो हैंगिंग शूज कर दिया ना, है उसके खिलाड़ियों का जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया, और अब भी कौन बने अध्यक्ष हुए का चिल्ला बढ़ गया, जब जाटों का अपमान नहीं हुआ भाई। वो जो वहाँ पे पार्लियामेंट में जो नकल उतारना वो सही था या गलत? अरे भैया वो पार्लियामेंट में मोदी जी जो आंख में टिम टिम टमाटम यो कोई मिमिक्री, यार क्या है यार? ये देखो देहात में कहा होता है, छाछता बोल रहे छालनी भी बोल रहा जी में 70 छेद, ये भाजपा में 76 छेद है यार। मिमिक्री कितने लाख की गर्लफ्रेंड, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा है, जर्सी गाय। कहने का मतलब है आप ये, हमें ये आश्चर्य हो रहा है, आप भी ये पूछ सकते हो भाई सारे का ये जीत क्यों जाते हैं? फिर ये भैया बीजेपी के पास भावनात्मक मुद्दा भड़काना, जहाँ मुसलमान है वहाँ 20-80 कर देना, हरियाणा में मुसलमान का मैं तो जाट 36 बिरादरी अलग कर देना, 35 वर्षीय जे, ये भावनात्मक मुद्दे भड़का के जातवात में बांट के जब चलेगा देश को, हम ये कहने आए भैया इस सरकार को बदल दो, ये जाति पाति धर्म वरम देश का नाश कर देंगे। धार्मिक आधार पे जो देश बढ़ा है बगल में पाकिस्तान, नाश हो लिया उसका। धार्मिक आधार पे बता दो कौन सा देश तरक्की कर रहा है, जाति के आधार पे बताओ कौन सा देश तरक्की कर रहा है। जब समझाया जब ये मुसलमान पर लठ बजवाना हो, ये तो जाट नहीं हिंदू है, जब समझा है ये है सच्चाई भाजपा की। लोकतांत्रिक तरीके से ये सरकार काम कर रही है। जो मोदी 2 चल रहा है इसमें किसी भी ना जनता की सुनवाई हो रही है, ना मजदूर की हो रही है, ना किसानों की हो रही है, ना युवाओं की हो रही है, ना गृहिणियों की हो रही है। अगर उन सबकी आवाज भी कोई सांसद संसद में उठाता है तो उसके साथ भी आप देख के किस तरह से देश देख रहा है। अजय जी एक चीज का हमको जवाब दीजिए, ये जो 142 से 141 सांसदों को जो निलंबित किया गया उसमें ये कहा जा रहा था कि बढ़िया सब कुछ चल रहा था, आपने ये जो सुरक्षा वाला मामला था इस पे आप लोगों ने राजनीति की, उस पे आपकी राजनीति नहीं करनी। देखिए देश के सांसद के हर एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि हमारी संसद क्यों सुरक्षित नहीं है, क्यों हमारा देश सुरक्षित नहीं है। तो ये देश की जनता को जानने का अधिकार है, और देश की जनता की अगर कोई आवाज उठाने वाला है तो उसका सांसद है। अगर मेरी कोई आवाज उठाएगा तो मेरा सांसद उठाएगा, अगर मेरा सांसद संसद में आवाज नहीं उठा सकता तो कौन उठाएगा? तो उन सांसदों का सिर्फ इतना कसूर है, उन्होंने देश की संसद में ये पूछने का कसूर किया है कि क्यों सुरक्षा में चूक हुई है। 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वो चुप नहीं बैठे, संसद के बाहर भी आवाज उठा रहे हैं, आज सड़क पे भी आवाज उठा रहे हैं, और एक एक कार्यकर्ता आवाज उठा रहा है। ये भी बताइए आज का जो ये प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन से क्या 2024 में कुछ असर पड़ेगा?
देखिए, देश देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। जब वो रोजगार की बात करते हैं तो दबा दिया जाता है, जब वो बात करते हैं किसान सड़कों पे बैठते, 1 साल बैठे रहे, उन्हें झूठा वादा करके वापस लौटा दिया गया, तो उनको वो भी देश ने देखा किस तरह राजस्थान में 450 का सिलेंडर का वादा करके और आज मुकर गए वो। ये भी देश की महिलाएं देख रही हैं, आज मजदूर देख रहा है कि आज उनको न्यूनतम मूल्य नहीं देख रहा, आज बेरोजगार युवा देख रहे हैं कि उन्हें 2 करोड़ रोजगार की बात करके गृह मंत्री कहते हैं तो जुमला था। तो किस तरह सरकार चुनाव से पहले वादे करती है और चुनाव के बाद मुकर जाती है। आज जब ना इनके पास कुछ कहने को बचा तो ये लोगों को धर्मों में बांट रहे हैं, जब धर्म में नहीं बांट रहे तो जाति में बांट रहे हैं। तो आप बताइए, जाति में भी बांट के एक तरफ तो जाट की बेटी है उसके साथ अत्याचार हो रहा है, और दूसरा एक उपराष्ट्रपति जो इतने बड़े सम्मानित पद पे है उनके मिमिक्री हो गई तो उनका अपमान है। एक का कैरियर दांव पे लग गया, वो घर बैठ गई बेटी, तो उसका अपमान नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है। आप देखिए, हर वर्ग में नाराजगी है। जाट भी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जब हरियाणा में जाते हैं तो 35 वर्सेस 1 का नारा देते हैं, तो वो 35 वर्सेस 1 कौन होता है? एक जाति के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं ना। जब जाट कहाँ चले जाते हैं? जब बात होती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब कहते हैं इनके ही खुद नेता भी कि जाटों की तो चौधराहट बुला देंगे, तो चौधराहट किसकी खो दी उन्होंने? वो भी तो जाटों की खोई है ना। तो ये जब अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो चुनाव के हिसाब से अपना मोड चेंज कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। जो जाति जिसको जहाँ फायदा होता है उसको वहाँ इस्तेमाल कर लेती है, और जहाँ उससे नुकसान होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे यादवों के साथ किया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो यादव खराब हो जाते हैं, बिहार में खराब है, लेकिन मध्य प्रदेश का यादव उनके फेवर में हो जाता है, हरियाणा का फेवर में है, राजस्थान। तो इनका एक ही है, लोगों को लड़ाओ और राज करो। ये अंग्रेजों की नीति पे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के ही वंशज है। जब आज़ादी के टाइम भी उनके साथ थे और आज भी उनकी नीतियों पे चल के उन्हीं का पालन कर रहे हैं।